कि अपनी फितरत में है कि कुछ ऐसा कर जाऊंगी, अपनी फितरत में है कुछ ऐसा कर जाऊंगी, नज़र में रहती हूँ मैं जिगर में उतर जाऊंगी। वाह वाह। खुदा की दी हुई नेमत है खुद के पास भी, खुदा की दी हुई नेमत है खुद के पास भी, हुक्म अपना ही चलाऊंगी। तो खुदा बख्श खां यहाँ है, प्रोफेसर अस्करी हसन खां है, डॉक्टर बाके बिहारी मिश्रा है। तो ये सिवान बहुत ऊर्जावान जगह है, हर क्षेत्र में शालिनी को इसका आशीर्वाद प्राप्त है और गुरु होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूँ। कुमारी सिन्हा आज विज्ञान के स्टूडेंट होकर के भी साहित्य के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं और आज मकीसा जो शालिनी सिन्हा के द्वारा लिखा गया किताब है उसका विमोचन किया गया और किताब तो आपके सामने है। सिवान के एक प्रतिष्ठित बैंकेट हॉल में 5 जनवरी 2025 को लेखिका शालिनी सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक मकीशा का विमोचन किया गया। शालिनी सिन्हा बढ़हरिया के निवासी हैं और उनके पति का नाम किशोर सिन्हा है। लेखिका ने यह उनकी पहली पुस्तक होने की जानकारी दी और यह भी कहा कि जल्द ही उनकी दूसरी पुस्तक भी प्रकाशित होगी। इस अवसर पर सिवान के कई सम्मानित व्यक्तित्व मौजूद रहे, जिनमें प्रोफेसर हारून, शिक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, धर्मेंद्र तिवारी सहित दर्जनों गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। कार्यक्रम लगभग 2 घंटे तक चला, जिसमें सभी ने लेखिका को शुभकामनाएं दी और सिवान जिले को साहित्यिक परंपरा की सराहना की। सभी अतिथियों ने यह भी कहा कि सिवान ने हमेशा से विद्वान और रचनात्मक व्यक्तियों को बढ़ावा देने का काम किया है। मकीशा के विमोचन के साथ सिवान ने साहित्य के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर जोड़ा है। देखिए, मकीशा नए ज़माने की कविता, इसकी कवयित्री हैं शालिनी सिन्हा उर्फ लवली। बहुत फ़ख्र की बात है कि ये सिवान की धरती से हैं और छात्रा के रूप में भी इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया था, असाधारण प्रतिभा इनमें। और इनकी जो ये किताब है मकीशा, जो आपको मिलेगी, आप उसको पढ़ेंगे, मानवीय जीवन के एक एक क्षण को इन्होंने भोगा है, जिया है, अनुभूत किया है और उसकी अभिव्यक्ति इसमें की है कि मनुष्य की प्रवृत्ति कैसे होती है, दोस्त कैसे होते हैं, फिर समाज में परिवार में पीड़ा कैसी होती है, आदमी किन किन झंझावातों से गुजरता है, उन तमाम चीज़ों को इन्होंने एक शीर्षक के रूप में व्यक्त किया है। शालिनी चूँकि सिवान की धरती है और साहित्य के क्षेत्र में सिवान तो अपने पौराणिक गौरव के लिए भी जाना जाता है। द्रोणाचार्य, महाभारत से जोड़ के दीजिएगा तो दोन में द्रोणाचार्य का आश्रम है, शीशवन में शीशवन है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र के बहनोई श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि की थी, जग की थी। तो इसकी पौराणिक गाथा भी है। सिवान को वसुंधरा कहते हैं कि इसने अनमोल रत्नों को लिया है। इसी धरती पर देश ने आज़ाद भारत को प्रथम राष्ट्रपति दिया राजेंद्र बाबू के रूप में। एक गांधी जी के सबसे विश्वस्त मित्रों में एक मित्र थे ब्रजकिशोर बाबू, सिवान ने दिया। पटना में रहने वाले मजहरुल हक साहब, जिन्होंने सिवान को कर्मभूमि बनाया, आंदोलन में उनके महत्व को गांधी जी ने स्वीकार किया। जब चंपारण आए तो वो पटना होते हुए सबसे पहले उनके घर पर गए। तो खुदा बख्श खां यहाँ है, प्रोफेसर अस्करी हसन खां है, डॉक्टर बाके बिहारी मिश्रा है। तो ये सिवान बहुत ऊर्जावान जगह है, हर क्षेत्र में शालिनी को इसका आशीर्वाद प्राप्त है और गुरु होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इसकी प्रतिभा और भी बुलंदी को छुए और सिवान नहीं, वो हिंदुस्तान की धरती को लांघ करके वो विश्व स्तर पर अपना नाम ऊंचा करे। मेरा नाम शालिनी सिन्हा है। मैंने बतौर मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता का कोर्स किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं उप संपादक, सह संपादक और संपादक रही हूँ विभिन्न न्यूज़पेपर्स तथा पोर्टल्स में, और अब मैं सिवान में रहती हूँ। बढ़हरिया में मेरा निवास स्थान है। मतलब मैडम, जो आपने अभी अपना जो किताब लिखा है, खास करके जो ये मकीशा, इसके बारे में कुछ बताएं।
एक्चुअली मुझे पोएम लिखने का बचपन से ही शौक़ रहा है, तो ये संकलन काफ़ी पुराना है जिसको मैंने अभी अपडेट करके इसको प्रकाशित किया है। और मैं चाहती हूँ कि मतलब और भी मेरी कविताएं हैं उसको संकलित करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन वो जल्द ही पुनः प्रकाशित होगी। सिवान में वैसे बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो आपके इस रास्ते से गुजरती हैं, लेकिन कभी वो लोग मतलब किताब के ज़रिए अपनी बात को नहीं कह पाती हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? एक्चुअली लड़कियों के साथ दिक्कत ये है कि एक तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पति का हो या परिवार वालों का हो या ससुराल वालों का हो। जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं आएंगे। और बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपने अंदर जो प्रतिभा है, मेहनत है, उनको लेकर आगे आ पाती हैं। दूसरी बात मैं ये भी नोटिस करती हूँ कि उनके लिए कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। और एक और बात ये है कि उनके पास जानकारी भी नहीं है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे जाएं तो हमें जानकारी मिले और कैसे हम अपनी प्रतिभा को निखारें। तो मेरा सारे जितने प्रोफेसर्स हैं, बड़े लोग हैं, मीडिया वाले हैं, उनके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन लड़कियों के लिए जो भी कोई प्लेटफॉर्म हो उसको ना इन्फॉर्म किया जाए, ताकि ऐसी लड़कियाँ जो आगे नहीं आ पाती, उनके अंदर बहुत ऊर्जा है, कुछ करना चाहती हैं, वो कर पाएँ। कभी आपको ऐसा लगा कि ये रास्ता मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा और आप वहाँ की घर में और परिवार में उलझ कर रह गई थी? नहीं, तमाम मुश्किलें आती हैं, लेकिन अंदर से लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे बहुत कुछ करना है अपने अध्यापकों के लिए, क्योंकि वो हमेशा से शुरू से ही हमसे बोलते आए हैं कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम कर लोगी। तो मुझे लगता है कि उनको सिद्ध करना चाहिए, जैसे भी बोलते हैं। तो सिद्ध करने के पीछे मैं लगी रहती हूँ। जब भी उदास होती हूँ तो अपनी ही कोई कविता बैठ के पढ़ लेती हूँ। मैडम हम चाहेंगे कि जो ये मकीशा जो पुस्तक है, आपके हिसाब से सबसे जो बढ़िया कविता है उसको थोड़ा सा हम लोग ये दर्शकों को सुनाएं। हाँ, अभी मैंने सुनाया है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं एक बार और पढ़ लेती हूँ। अपनी कविता ठीक है। अपनी फितरत, इसका शीर्षक है कि कुछ ऐसा कर जाऊँगी। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि अपनी फितरत में है कि कुछ ऐसा कर जाऊँगी, अपनी फितरत में है कुछ ऐसा कर जाऊंगी, नज़र में रहती हूँ मैं, जिगर में उतर जाऊंगी। वाह वाह। खुदा की दी हुई नेमत है खुद के पास भी, खुदा की दी हुई नेमत है खुद के पास भी, हुक्म अपना ही चलाऊंगी जिधर जाऊंगी। खामियां अक्सर बदल देती है माहौल को, खामियां अक्सर बदल देती है माहौल को, जितना बिगाड़ोगे मुझे उतना ही संवर जाऊंगी। अपनी फितरत में है कि कुछ ऐसा कर जाऊंगी। वाकिफ़ नहीं हो तुम मेरे जिगर के उफानों से, वाकिफ़ नहीं हो तुम मेरे जिगर के उफानों से, जो ज़िद पे आ जाऊं तो हद से भी गुजर जाऊंगी। दिनों दिन तजुर्बा बढ़ता जाएगा सफ़र में, दिनों दिन तजुर्बा बढ़ता जाएगा सफ़र में, जितना आजमाओगे मुझे उतना ही निखर जाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा। मैडम एक और, किन किन प्लेटफॉर्म पे ये, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये बुक कहाँ मिलेगा? किंडले हो गया, गूगल हो गया, और जिस प्रकाशन से प्रकाशित हुए वहाँ भी अवेलेबल है। आप सब जाके, पे भी अवेलेबल हाँ, है? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किंडले और गूगल पे अवेलेबल है। आप जहाँ से चाहें आप बाय कर सकते हैं। और आप सिवान में कोई अगर कहीं लेना चाहता है ऑफलाइन में किसी शॉप वगैरह से, तो ऐसा कोई? सिवान ऑफलाइन तो अभी अवेलेबल नहीं है, अगर हाँ कहा जाएगा तो मैं अवेलेबल करा दूँगी। ऑथर कॉपीज़ मिलती हैं तो मैं अवेलेबल करा सकती हूँ। आज मकीशा जो शालिनी सिन्हा के द्वारा लिखा गया किताब है, उसका विमोचन किया गया और किताब तो आपके सामने है। और इसमें जो अल्फाज व्यक्त किए गए हैं बिल्कुल सरल भाषा में, कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। और शालिनी तो मेरे स्टूडेंट रही है, हम लोग उसके टीचर रहे हुए हैं। साथ में हमारे धर्मेंद्र सर हैं, हमारे प्रकाश सर, और हम लोग के स्टूडेंट रही हुए हैं। और आज साइंस के, हालांकि वो साइंस की स्टूडेंट थी, और साहित्य के क्षेत्र में आज उन्होंने अपना एक झंडा बुलंद किया है। और हम लोग तो बिल्कुल आशा नहीं, विश्वास ही है कि सिवान की धरती से एक नई कवित्री का आगाज़ हुआ है और आगे निश्चित रूप से वो बहुत आगे जाएंगी, जिसका हमें पूर्ण विश्वास है। बड़े गर्व का दिन है। हम लोग गर्वान्वित है कि हम लोगों के बीच की शालिनी कुमारी सिन्हा आज विज्ञान के स्टूडेंट होकर के भी साहित्य के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। और हम लोग
आशा करेंगे कि ये आगे और भी अपनी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को और ऊंचाई तक ले जाए, जहां समाज का हम लोगों का सिवान है, ये सिवान की धरती जो है हमेशा से पूजनीय है। यहाँ एक से एक महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मजरूल हक की धरती है। यहाँ से हम लोग जो हमेशा जो हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक रहा है सिवान, और इस धरती से फिर ये इनकी कविता नई ऊंचाई को छुएगी तो हम लोग सब गर्वान्वित होंगे। सिवान वासियों के लिए गर्व का विषय है।